A compound, if rotate plane polarized light towards the left, it is known as levorotatory. And if it rotate the plane polarized light towards the right, then it is known as dextrorotatory. जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट में रोटेट करेगा उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और जिस कंपाउंड में ये ऑप्टिकलनेस नहीं है, मींस इट इज अनेबल टू रोटेट the light, plane polarized light in towards the left or right side, we will say it is the optical inactive. Or even if it is a racemic solution, then opticalness can be cancelled out क्योंकि 50% हमारा लीवो होगा और 50% डेक्स्ट्रो होगा। For that, you can follow my previous video lectures, and if you are new to my channel, subscribe my channel for all the notification, and you can find out what is opticalness and which compound is optically active. Now let's see a question that is butane 1-ol is optically inactive, whereas butane 2-ol is optically active. Explain. Such type of question you can find either in assertion based also. कि butane 1-ol is optically active statement है, and the reason is given there because it rotate plane polarized light towards the left or right. तो you can see that कि हमारा assertion सही है, reason सही है, then such type of question you can find in assertion based also. Now let's see that जो हमें question दिया हुआ है, what should be the appropriate answer for that. Butane 1-ol, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड है और 1-ol मीन्स फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आर बैलेंस्ड बाय द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ब्यूटेन 1-ol की बात की है, मीन्स हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। इस कार्बन, ये जो हमारा कंपाउंड है, दिस इज दी ब्यूटेन 1-ol, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो दोनों साइड पे सेम जो हाइड्रोजन है सेम है। ये कैसा कंपाउंड है? ये अकायरल कार्बन है। यहाँ पे ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर कायरल कार्बन होता, ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, एंड इट इज ए कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है? ए कायरल कार्बन है ये, ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा COH एक तरफ और H सेम हमारे यहाँ पे एटम्स आ गए हैं, एंड इस तरफ पे C3 1 2 3 आ गए, एंड वी आर हैविंग हेयर 3 and 4 7। तो ये दोनों तो अलग है, बट यहाँ दोनों सेम है। इट इज अकायरल कार्बन। अगर ये कायरल होता तो ये रोटेट जरूर करता। अब दूसरा जो ब्यूटेन 2-ol है, तो कंपाउंड है ब्यूटेन 2-ol, सेकेंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 होगा, एक यहाँ H होगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और H और H। अगर हम ध्यान से देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है, क्योंकि ब्यूटेन की बात कर रहे हैं ना, और ब्यूटेनॉल ऑल इस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। उस कार्बन की बात हो रही है जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप ध्यान से इस कार्बन को देखो, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। All the functional group or group of atom are different, so that is why this carbon is chiral in nature. हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, CH, OH, CH3 and C2H5. All atom or group of atom which are attached to a carbon are different. That is why it is able to rotate the plane polarized light. अगर हम इसका mirror image भी देखें तो what you will get? You will get H, OH and C2H5, and here you will get CH3. So this compound can rotate the plane polarized light if right, then this will rotate towards the left. तो ये रोटेट करेगा, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सो यहाँ पे ये हमारा कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। सो हम आंसर लिखेंगे ड्यू टू दी
presence of chiral carbon in butane 2-ol, it is optically active. So this is the answer for this one. And here you can write chiral carbon is not present. ये रीजन है, इसीलिए ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है.